दोस्तों कब्ज़ की समस्या यानी कॉन्स्टिपेशन कैसे आपको नामर्द नपुंसक बना सकती है, आपकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकती है। और कितने सारे केसेस मेरे पास आते हैं जिनको सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की वजह से, यानी उनका पेट ठीक नहीं है, पेट में कब्ज़ रहता है, उसकी वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग हो गई, उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया या लो लिबिडो हो गया या और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। ऐसी सिर्फ वजह क्या होती है कि कॉन्स्टिपेशन से स्टार्ट हुआ था और प्रॉब्लम यहाँ तक पहुँच गई। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ कैसे आपको नपुंसक बना सकता है और इसको आप कैसे रोक सकते हैं और कैसे बच सकते हैं। अगर आप शुरू में ही सावधानियां बरत लें और उस चीज़ को कंट्रोल कर लें तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली हर एक नई अपडेट आप तक ईजिली पहुँचती रहे। और ख़ास बात यह कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पर आपको देता हूँ ये कम्प्लीटली ऑथेंटिक होती है। इसके प्रूफ, इसके एविडेंसेस आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाते हैं कि ये सारा की सारा जो कंटेंट मैंने तैयार किया है ये मैंने किन किन वेबसाइट से, बुक से या रिसर्च पेपर से पढ़कर बनाया है। और इसमें ऑलमोस्ट मेरा 10 to 12 ईयर्स का जो है अपना सेल्फ एक्सपीरियंस भी शामिल होता है। तो अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की। बेसिकली कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ आपके पेट के अंदर खाने को ऐसे जमा कर देता है कि आपको बाउल मूवमेंट में, यानी आपको लेट्रिन को पास करने में तकलीफ़ होती है या प्रॉपरली वो क्लियर नहीं होता बाउल मूवमेंट आपका, या फिर वो अटका रहता है, या फिर डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम आती है। ये सारी चीज़ें कंबाइन करके कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करती हैं। कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो इम्पैक्ट होती है और धीरे धीरे गिरने लगती है। आपकी मसल्स कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं, आपकी बोन की डेंसिटी कमज़ोर हो जाती है, आपका सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है और वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में कॉन्स्टिपेशन की वजह से सिर्फ आपको लगता है कि आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपको पेट में दर्द हो रहा है, या बाउल मूवमेंट सही नहीं हो रहा है, या आपको स्ट्रेस रिलीज नहीं हो पा रहा, आपको स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं या ब्लोटिंग फील कर रहे हैं। ये सिर्फ इनिशियल स्टेज होती है, स्टार्टिंग होती है। लेकिन इसकी जब रेगुलर आपको कॉन्स्टिपेशन बना रहता है तो इसकी वजह से जो आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं, जिसमें सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेक्सुअली अनफिट हो जाते हैं, कहीं इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है तो कहीं लो लिबिडो हो जाता है और कहीं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। ये कभी कभी तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती है। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन कैसे आपके अंदर सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग पैदा करता है। सबसे पहले जब आपको कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट होता है, आपको कब्ज़ स्टार्ट होता है और आप इस पर ध्यान देना छोड़ देते हैं और रेगुलर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, आपका पेट साफ नहीं होता, ब्लोटिंग होती है आपको और आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है। इस डिस्कम्फर्ट की वजह से आपको स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस का जो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल पे पड़ता है, जिसकी वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब दूसरा इम्पैक्ट जो होता है कॉन्स्टिपेशन का, ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, यानी एक तरीके से सूजन, जो आपकी नलियां हैं, आपकी जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन यानी सूजन आ जाती है, सूजन आने की वजह से नलियां सिकुड़ जाती हैं, ब्लड का प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता, जिससे आपकी हार्ट हेल्थ, किडनी हेल्थ, लीवर हेल्थ, आपकी सेक्सुअल हेल्थ, ये सारी की सारी प्रभावित होती है। अब तीसरी जो डायरेक्ट प्रॉब्लम आती है कॉन्स्टिपेशन की वजह से वो ये आती है कि जब आपको रेगुलर कॉन्स्टिपेशन होने लगता है तो कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से जो आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, जो कि डेली आपको बाउल मूवमेंट के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, वो टॉक्सिन जो है आपकी बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं। टॉक्सिन जब ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाते हैं तो ये डायरेक्टली आपके हार्मोन पर जो है इम्पैक्ट डालते हैं, एक निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं और ये आपकी सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग की सबसे मेजर वजह बनती है। तो दोस्तों बात करते हैं कि अगर कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो गया और रेगुलर बेसिस पे आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा कॉन्स्टिपेशन ठीक हो। कॉन्स्टिपेशन जब आपका ठीक होगा तो कॉन्स्टिपेशन के ठीक होने के साथ साथ आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी पूरी फिजिक यानी आपकी बॉडी की हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी सेक्सुअल हेल्थ, ये बिल्कुल ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें जो फाइबर रिच फूड है वो इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। अब फाइबर किन में ज़्यादा होते हैं, जैसे आप सैलेड ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है। आप जो आटा है वो छाना हुआ आटा इस्तेमाल ना करें, आप बिना छाने हुए आटे की रोटी इस्तेमाल करें। आप ज़्यादातर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिसमें फाइबर हो, जैसे फ्रूट है,
उसमें मौसमी है, मौसमी के अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं। तो आप इसको चेक करें कि कौन कौन से जो ग्रेन्स हैं या कौन से फ्रूट्स हैं, कौन सी वेजिटेबल्स हैं जिनमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको डेली बेसिस पे अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। ये सबसे पहला आपका स्टेप है। अब दूसरा स्टेप ये है कि आपको हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखना है। ओवरऑल डेली थोड़ी थोड़ी टाइम पर आपको पानी पीते रहना है। पानी पीने से हाइड्रेशन बॉडी के अंदर अच्छा रहेगा और कॉन्स्टिपेशन होने की जो चांसेस हैं वो बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन अगर चल भी रहा होता है तो वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। अब तीसरा है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपकी पूरी बॉडी के अंदर एक मूवमेंट होता है, बॉडी एक तरीके से एक्टिव स्टेज में आ जाती है और कॉन्स्टिपेशन जो है वो ऑलमोस्ट धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। और अब चलते चलते मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूं कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत दिनों से लगातार हो रहा है तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रात में सोने से पहले 1 चम्मच इसबगोल की भूसी के साथ 1 चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाकर आप इसको गर्म पानी के साथ सेवन करना शुरू करें। आपके कॉन्स्टिपेशन में पहले दिन से सुधार होना शुरू होगा। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो लिबिडो, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी प्रॉब्लम है, आपको पहले दिन से ही इसमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और आप हेल्दी होनोशा हो जाएंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, हमारी इन्फॉर्मेशन? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको कोई सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग है, कोई काउंसलिंग की आपको ज़रूरत है, तो मेरा नंबर वीडियो पे शो हो रहा है। आप कभी भी इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली फ्री है, सेफ है एंड प्राइवेट है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।